मिट्ठू, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना, या आप फोन लेकर बैठे रील्स देखना शुरू किया। आपको लगा कि कुछ मिनटों तक ही रील्स देख रहे हैं, लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि घंटों बीत गए। आपका ध्यान, आपका समय चोरी हो गया। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले ऋषि मेघावी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? चलिए सुनते हैं ऋषि मेघावी और पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी की, एक ऐसे व्रत की जो जाने अनजाने किए गए सभी पापों का नाश करती है और आत्मा को शुद्ध करती है। इस महीने पाप मोचनी एकादशी 25/5/2025 को पड़ी। मित्रों, पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनंती की, हे प्रभु, लोक कल्याण के लिए आप वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का महत्व बताएं। तब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाय बताता हूँ जो चक्रवर्ती राजा मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने बताया था। लोमेश जी ने कहा था, हे राजन, इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। यह मनुष्यों की सभी पापों का नाश करने वाली है और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली है। आप इसकी पवित्र कथा सुने। सतयुग में उत्तर दिशा में चित्ररथ नाम का एक बहुत ही सुंदर वन था। इस वन में वसंत हमेशा के लिए निवास करती थी। इस नयन रम्य वन में अप्सराएं और गंधर्व नित्य विचरण करने आते थे। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र ऋषि मेघावी कुमार वय से तपस्या करते थे। मेघावी एक युवा, तेजस्वी और शिवभक्त ऋषि थे। वे दिन रात भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते थे। जब इंद्रदेव ने यह देखा, उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने सोचा, यह ऋषि वरदान प्राप्त करके कहीं मेरा स्थान न ले ले। इंद्रदेव ने ऋषि मेघावी की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने एक के बाद एक अत्यंत रूपवती अप्सराओं को भेजा, पर ऋषि मेघावी अड़े रहे। अंत में इंद्रदेव ने मंजुघोषा नाम की एक सुंदर अप्सरा को बुलाया और कहा, मंजुघोषा, तुम चित्ररथ वन में जाओ और मेघावी ऋषि की तपस्या भंग करो। मंजुघोषा की सुंदरता ऐसी थी कि फूल भी शर्मा जाए। मंजुघोषा चित्ररथ वन में आई, लेकिन ऋषि की तपस्या भंग करने से डरते हुए कि कहीं ऋषि क्रोधित न हो जाएं, वह आश्रम से एक कोस दूर रुक गई। वह वीणा बजाती और मधुर गीत गाती रही। एक दिन ऋषि मेघावी वहां से गुजरे। मंजुघोषा की वीणा की ताल और उसके मधुर स्वर से ऋषि अभिभूत हो गए और मंजुघोषा को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो गए। मौका देखकर कामदेव ने ऋषि पर कामबाण चलाया, जिससे एक पल में वे मंजुघोषा के प्रेम में पड़ गए। ऋषि मंजुघोषा के साथ रमण करने लगे। उन्हें दिन रात का भी ज्ञान नहीं रहा। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन मंजुघोषा देवलोक जाने के लिए तैयार हुई और बोली, हे महर्षि, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। ऋषि मेघावी बोले, देवी, सुबह हो गई है, संध्या होने तक मेरे साथ रहो। ऋषि के आग्रह से मंजुघोषा रुक गई। संध्या होने पर जाने की बात कहने पर ऋषि बोले, देवी, संध्या की सुबह हो जाए तब तक मेरे साथ रहो। इस तरह फिर से कई दिन बीत गए। एक दिन मंजुघोषा ने फिर से जाने की आज्ञा मांगी और ऋषि ने फिर से वही कहा, सुबह की संध्या हो जाए तब तक मेरे साथ रहो। यह सुनकर मंजुघोषा बोली, मुनिवर, इस तरह कई सुबह और कई संध्याएं बीत गई हैं। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार करें। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि मेघावी चकित रह गए। उन्होंने बीते समय का हिसाब किया तो उन्हें पता चला कि मंजुघोषा के साथ रहते रहते उन्हें 57 वर्ष बीत गए हैं। कठिन तपस्या से प्राप्त तपोशक्ति नष्ट हो गई थी। यह समझते ही ऋषि अत्यंत क्रोधित और मंजुघोषा को शाप दिया, हे पापिनी, हे दुष्ट, तूने षड्यंत्र रचकर मेरी तपस्या और मेरे ब्रह्मचर्य का भंग किया है। तू पिशाचिनी बन जा। लेकिन फिर ऋषि को अपनी बोल का एहसास हुआ। मंजुघोषा रोते रोते बोली, अब मैं इस श्राप से कैसे मुक्त होंगी। मेघावी स्वयं भी अपने मार्ग से भटक गए थे। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और इस समस्या का निवारण पूछा। च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उसका व्रत करके तुम दोनों पाप और श्राप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। दोनों ने श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत से उनके पाप नष्ट हुए। मंजुघोषा पिशाच योनि से मुक्त हुई
और दिव्य रूप धारण कर अप्सरा बनकर देवलोक में वापस गई। ऋषि मेघावी भी पाप से मुक्त हुए और फिर घोर तपस्या करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पठन और श्रवण से अनेक गुना पुण्य मिल प्राप्त होता है। ब्रह्महत्या, चोरी और व्यभिचार करने वाला भी इस व्रत से पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, सभी को श्रद्धापूर्वक यह व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, दीप, फूल, धूप अर्पित करें। इस दिन निर्जला या फलाहारी उपवास रखें और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत को लें। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत से सभी पाप दूर होते हैं, मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज के समय में भी यह व्रत सार्थक है। व्रत से हमारा मन एकाग्र और शरीर स्वस्थ होता है। मित्रों, इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के समय में चारों ओर हमारे ध्यान को भटकाने वाले तत्व कार्यरत हैं। सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट, लोगों की निंदा, ईर्ष्या आदि हमारे ध्यान को भटकाकर हमें हमारे लक्ष्य और ईश्वर से दूर करते हैं। लेकिन हमें प्रभु में श्रद्धा रखकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों द्वारा सत्कर्म करते रहना चाहिए। जैसे मेघावी ने पाप मोचनी एकादशी से अपना रास्ता पुनः प्राप्त किया, वैसे ही हम भी इस व्रत से, इस भटकाव से मुक्त हो सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान आपका कल्याण करें। जय श्री हरि।